तो जैसे अगर किसी और के द्वारा हमें दंड मिलेगा, जैसे हमने अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया, तो अगले जन्म में हमारे बच्चे हमें कष्ट पहुंचाएंगे। कि जैसे मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया तो अगले जन्म में आप मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे। जैसे गुरुजी हम पिछले जन्म में कोई पाप करते हैं तो अगले जन्म में हमें उसका दंड मिलता है। ठीक है, हमें दंड दे रहे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी पाप मिलेगा, दंड मिलेगा। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैं नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के प्रस्तुति में हमारे महाराज श्री ओंकाराचार्य जी से एक बहन ने एक अचंभित करने वाला सवाल किया। उन्होंने ये पूछा कि क्या इस जन्म में अगर किसी के साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे तो अगले जन्म में क्या वो भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो उसे पाप लगेगा या नहीं लगेगा, या अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करने से अगले जन्म में क्या माता पिता भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो आइए सुनते हैं हमारे महाराज जी क्या बताते हैं इस विषय में और क्या उत्तर देते हैं। और आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे और भक्तजनों के पास हमारे महाराज जी का ये प्रस्तुति वीडियो पहुंच सके, ताकि आप लोग भी इसी तरह उन अपने अपने प्रश्नों का उत्तर उसमें खोज सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। करते हैं तो अगले जन्म में हमें उसका दंड मिलता है। ठीक है, तो जैसे अगर किसी और के द्वारा हमें दंड मिलेगा, जैसे हमने अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया, तो अगले जन्म में हमारे बच्चे हमें कष्ट पहुंचाएंगे। जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में, कुछ पापों का दंड इसी जन्म में मिल जाता है। तो उन जो बच्चे हमें दंड दे रहे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी पाप मिलेगा, दंड मिलेगा फिर। हाँ, ये प्रश्न बड़ा गूढ़ कर दिया आपने, बहुत गहरी बात है ये। अब आप ये कह रहे हैं, इनके प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ, इनके कहने का तात्पर्य क्या है। इनके कहने का अर्थ ये है कि जैसे मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया तो अगले जन्म में आप मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे। तो जब आप मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे होंगे तो क्या आपको उसका पाप लगेगा? यही सवाल है आपका? चलो सवाल स्पष्ट हो गया। अब सुनो बेटा, ऐसा है कि यदि मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, फॉर एग्जाम्पल माना कि मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, तो मेरे साथ गलत होगा पर आप नहीं करेंगे। किसी और के साथ, कोई और मेरे साथ, जैसे मैंने आपके गाल में थप्पड़ मारा तो मुझे मारेगा कोई थप्पड़। कहते हैं शेर को सवा शेर मिलता है, मेरे गाल में भी कोई थप्पड़ मारेगा पर आप नहीं मारेंगे। घूम फिर के कोई ना कोई कभी ना कभी मारेगा, वो आपकी प्रश्न का उत्तर होगा। आपने यदि किसी को आपने मुझे गाली दी तो आपको भी कोई, मैं गाली दूंगा ऐसा नहीं, मैं क्यों दूंगा आपको गाली? आपने मुझे गाली दी, मैं नहीं दूंगा, कोई और आपको देगा, कोई और देगा, क्या उसको भी दंड मिलेगा? हाँ, वो उसका इसलिए मिलेगा क्योंकि वो दे रहा है। क्यों दे रहा है? तेरे पास अक्ल नहीं है, क्यों गाली देना चाहिए? क्यों दे? अब दे रहा है, आपका तो हिसाब खत्म हो जाएगा, आपको तो मिल गई पर उसका खड़ा हो गया पाप। अब उससे कोई देगा, उसका खड़ा हो जाएगा। क्यों? आपके पास बुद्धि है, समझ है, फिर क्यों गलत काम करें? इसलिए ईश्वर ने सबको विवेक दे रखा है। हम कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ, आप कुएं में नहीं कूदेंगे क्योंकि आपको विवेक है। उसी प्रकार जब आप गलत करते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये गलत है, फिर क्यों करते हैं? इसलिए उसका दंड उसको मिलेगा। जी गुरुजी, आपने बताया तिलक का अर्थ कि ये नारायण जी के चरण हैं और ये श्री हैं, तो इसी प्रकार जब हम आरती करते हैं और किसी के पैर छूते हैं या पूजा करते वक्त घंटी बजाते हैं तो उसका क्या अर्थ है? जब घंटी बजाते हैं ना, तो जो भगवान नारायण के वाहन गरुण जी हैं ना, तो गरुण जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से वही वेद ध्वनि निकलती है, वेदों का उच्चारण करते हुए। तो इसलिए घंटी को आपने गौर से देखा होगा तो उसमें गरुण जी बने रहते हैं। घंटी जो है ना वो गरुण जी, तो गरुण जी पे भगवान चलते हैं तो वो वेद मंत्र बोलते हैं, पर हम तुच्छ प्राणी कहाँ बोल पाएंगे, तो हम गरुण की घंटी बजाते हैं। तो घंटी की जो टन है उसी को भाव भक्त ये बनाते हैं, प्रभु यही वेद मंत्र आपके लिए है, तो इसलिए घंटी। और आरती करने का क्या अर्थ है? आरती करने के लिए भगवान का ये अर्थ है कि दीपक जलता है तो भगवान के आगे दीपक, जब आरती कई लोग करते हैं सीधी सीधी यूं नहीं करना चाहिए। आरती के समय ओम कैसे बनाते हैं? ओम ऐसे आरती को ओम के आकार से ले जाना चाहिए, ऐसे ले गए, ये ओम है, ये ओम। तो 4 बार चरणों की, 3 बार चरणों की, 4 बार छाती की, 7 बार मस्तक की और फिर पूरी 7 बार
ये आरती का क्रम होता है। लेकिन गुरुजी जैसे लड्डू गोपाल जी तो नहीं, छोटे मैं होते हैं। बता रहा हूँ बेटा, हाँ लड्डू गोपाल जी भले छोटे हैं पर चरण तो होंगे ना। तो भाव ये है कि हम इनके चरणों की कर रहे हैं, फिर इनके हृदय की कर रहे हैं, फिर सर्वांग मुख की कर रहे हैं, फिर पूरे भाव। भगवान छोटे बड़े नहीं होते, हम भाव बनाते रहें, है ना। तो आरती ऐसे की जाती है। आरती इसलिए कि जैसे दीपक प्रभु हमने आपके सामने जलाया है, ऐसे आप सदा हमारे मन में अपनी भक्ति का दीपक जलाएं, ताकि हमारा ज्ञान आपके लिए बना रहे। भक्ति का दिया, ज्ञान का दिया, दीपक इसलिए जलाते हैं और आरती दीपक से होती है अर्थात। तो आरती के बहुत सारे अर्थ हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कैसे हमारे महाराज जी ने उन बहन को समझाया और उसके प्रश्नों का एकदम संक्षिप्त और सटीक उत्तर दिया। आप उनके उत्तर से सहमत हैं तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।